हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। कैंसर साइन में जो बहुत अच्छा चेंज इस समय आ रहा है वो चेंज ये है कि जो मृगशिरा नक्षत्र के बाद आद्रा नक्षत्र में जाने वाले हैं सूर्य। हालांकि जो 12वां हाउस होता है उसमें सूर्य का ट्रांजिट अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए यहाँ बहुत प्रोग्रेस का टाइम है ये। क्योंकि जो आपका ठीक जो मिथुन राशि है वो आपकी राशि से व्यय स्थान पर है, यानी कि ठीक 12th हाउस में ये समय सूर्य भी है तो वहां पर बुध भी है, तो वहीं पर बृहस्पति का भी वही स्थान है। तो ये कह सकते हैं कि सूर्य बृहस्पति का योग, सूर्य गुरु का योग, इसको सूर्य आदित्य का योग, इसे गुरु आदित्य का योग इसे कह सकते हैं 12वें स्थान पे 12th हाउस में। अब 12th हाउस में जो विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए इस समय विशेष प्रोग्रेस का टाइम तो है ही। क्यों? क्योंकि एक तो धन हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो सेकंड हाउस कुटुंबी वाले हाउस के जो लॉर्ड हैं, कुटुंबी जन के साथ में वो रहेंगे। कहीं ना कहीं से ये दूरस्थ क्षेत्रों से उनके पास कुटुंबी लोग पहुंचेंगे या फिर वो वहां से कुटुंबी लोगों के साथ में पहुंचेंगे। हो सकता है कि कुछ कुटुंबी लोग उनसे अलग भी रहेंगे या जाएंगे, और या वो कुटुंबी लोगों से कुछ अलग भी वहां पर जा सकते हैं। इस तरह से सूर्य का जो द्वादश हाउस में है वहां का ये बताता है कि यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस करने का वो टाइम है जो विदेशों में रह रहे हैं, जहां पर कि आपको सम्मान भी मिल रहा है, आपको प्रतिष्ठा भी मिल रही है, साथ साथ में आपके ऊपर विशेष आशीर्वाद वहां पर बना हुआ है। विदेशों में जो भी लोग हैं उनके साथ में विशेष करके है जो अपने यहाँ पर अपने ही देश में इस समय है, उनके खर्चे बढ़ सकते हैं। उनके खर्चे कैसे बढ़ सकते हैं? या तो वो दूरस्थ क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पर खर्चे बढ़ रहे हैं, या तो दूरस्थ क्षेत्रों में उनके परिवार के लोग जा रहे हैं, वहां पर खर्चे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यदि सूर्य 12वें हाउस में होते हैं तो वहां पर खर्चे भी बढ़ते हैं और कुछ अनावश्यक तौर से वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इसीलिए इस समय मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सूर्य है वो आत्मा के कारक हैं, सूर्य आपके सम्मान के कारक है, सूर्य आपकी प्रतिष्ठा के कारक हैं, सूर्य आपके धन कुटुंब और वाणी के भी कारक हैं, संचित धन के भी कारक हैं, ठीक कर्क राशि के लिए। क्योंकि सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य ही हैं। इस समय मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उसमें जो कि अपने ही देश में लोग हैं उनके साथ आर्थिक परिस्थितियों में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। इसलिए जो अपने देश में भी हैं और जो विदेशों में भी हैं, इस समय किसी को उधार न दे पैसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो इन्वेस्टमेंट है उसको सोच समझ कर करें और आर्थिक रूप से मजबूती के लिए अपने ऊपर विश्वास करें और लोगों के कहने पर उनको इस समय यदि उधार न दे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र में इस समय सूर्य है और उसके बाद आद्रा नक्षत्र में ठीक 22 जून से और 6 जुलाई तक आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। जो ये पीरियड रहेगा ये आपके घूमने फिरने का रहेगा। साथ साथ में कह सकते हैं कि खान पान, कुटुंब के साथ में घर से बाहर जाने का, घूमने का, या फिर कुटुंब का आपके पास आना या बाहर जाना, ये सारी चीजें संभव है। क्योंकि मिथुन राशि का मतलब है एयर, हवा, और हवा के साथ में जो व्यय स्थान में है उनका वहां से भ्रमण बताता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह में जा रहे हैं और आपके परिवारजन आपके पास से दूसरे जगह में जा रहे हैं। इस तरह की ये परिस्थितियां बन रही है। इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि जुलाई को जब आद्रा नक्षत्र में जाएंगे तो उस समय कुछ परेशानी हो सकती है। आद्रा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र है, तो इसमें वाणी का, क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल भी है और केतु भी है, अंगारक योग बना हुआ है, इसलिए जो यहाँ पर आपको यहाँ जो मंगल भी होंगे वो उनको भी नक्षत्र चेंज कर रहे हैं।
इस समय इनको अपने बोलने पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और बोलने पर यदि विशेष ध्यान देते हैं तो गुरु भी क्योंकि इस समय आर्द्रा नक्षत्र में है और अस्त इस समय है, तो थोड़ा सा इन परिस्थितियों का ध्यान देना पड़ेगा कि जो निश्चित रूप से किसी तरह से भी आपके सम्मान में कोई ठेस न पहुंचे। इसके साथ साथ में विदेशों से आपको लाभ भी हो सकता है और परिवार में भी आपको लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। मैं जितने भी कर्क राशि वाले हैं उनको कहना चाहूंगा कि ये जो समय है आपको वो कुछ दिखाने का है, जो आपने किया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने का है, जो सबके सामने लाने का है। यदि आप ऐसा करते हैं कि जो भी आपकी मेहनत है उस सबके सामने लाएं और दिखाएं, तो वहां पर मैं ये कहता हूं कि आपको एक विशेष रेपुटेशन प्राप्त होगी विदेशों से भी और साथ साथ में अब जो भी आप कार्य क्षेत्र में आप चल रखे हैं उस कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति की बहुत अच्छी संभावनाएं इन फ्यूचर बन रही हैं। तो ये जो आर्द्रा नक्षत्र है ये आपके लिए, ये आर्द्रा नक्षत्र भी यहाँ पर ध्यान से रहने का तो है, लेकिन साथ साथ में कई परिस्थितियां आपके लिए अच्छाइयों के लिए भी यहाँ पर दिखा रही हैं। साथ साथ में जो बृहस्पति है वो अक्टूबर और नवंबर में आपकी ही राशि में ट्रांजिट करेंगे, जो कि ये बेहद सुखद है, जिसका कि अनुभव अभी से किया जा सकता है। ये इसके लिए विशेष स्टेटस, विशेष सम्मान, विशेष लाभ की स्थिति उस समय आपके लिए दिख रही है कर्क राशि वालों के लिए। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो शनि है आपके भाग्य स्थान में है, भाग्य स्थान में शनि का होने का मतलब है कि भाग्य आपका ऊंचा बनेगा, स्टेटस आपका ऊंचा बनेगा, सम्मान आपका ऊंचा बनेगा। लेकिन शनि की प्रक्रिया के अंतर्गत जैसे कि शनि धीरे धीरे करके किसी चीज को एक हायर अटेन करते हैं, उसी तरह से शनि के आपके भाग्य के स्थान में है और भाग्य आपका एक उच्च शिखर पर पहुंचेगा, आपको साथ देगा। वो आपको अपने जो कार्य हैं उनमें आप लगे रहें और ध्यान से उन कार्यों में आप जब लगे रहेंगे तो आपको वो ऊंचाई भी प्राप्त होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191 और आप इस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपकी कुंडली में आपका भाग्येश क्या कहता है, इस समय व्यय स्थान में कौन कौन से ग्रह हैं। साथ साथ में ये भी देखेंगे कि जो सूर्य, बुध और बृहस्पति जो त्रिग्रही योग बना हुआ है आपकी कुंडली में कहाँ बना हुआ है, और उसके बाद ये देखेंगे कि आपके इस समय जो समय चल रहा है आपकी दशा और अंतर्दशा क्या है, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल भी अदा करती है हमारे जो राशि चक्रों में। यदि वहां पर गोचर यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है, लेकिन गोचर में कहीं ऐसा लगता है कि 6-8-12 में गोचर कर रहे हैं ग्रह और वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, तो इनका भी विवेचन करेंगे। साथ साथ में यदि आपकी दशा अच्छी है और गोचर इस समय आपका अच्छा नहीं है, तो भी दशाओं के प्रभाव से आपके लिए क्या अच्छा योग बन रहा है, इन सब पर चर्चा जरूर की जाएगी। ओवर फोन आपसे बात करेंगे और मुझे लगता है मेरे अनुभव के अनुसार आपको सब कुछ मैं बताऊंगा जो कि आपके लिए अच्छा भी होगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।